हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो तुरंत कर ले, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। आज हम क्लास 10th सोशल साइंस के अंदर पॉलिटिकल का टॉपिक केंद्र सरकार पढ़ रहे हैं। तो कल अपन ने राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का उल्लेख किया था, जिसमें अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह होने पर मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिलने के बाद में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल के परामर्श के द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वह एक अपने पढ़ा था अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट। जब राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाता है कि भारतीय जो साख है, मुद्रा है, उस पर खतरा महसूस हो, तो मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात लगा सकता। लेकिन हमने बात की है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से 1 माह तक ही राष्ट्रपति शासन जो आपातकालीन शक्तियां हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन में 2 माह तक, उसके बाद संसद से स्वीकृति लेना आवश्यक है। ये हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों देखिए, उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार या पद ग्रहण करेगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम उपराष्ट्रपति के गठन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है निर्वाचन। तो देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद की दोनों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा, उन दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान किया जाता है। तो देखिए, याद रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित व मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं। वही पद्धति एकल संक्रमणी वही एकल संक्रमणीय मत पद्धति
से उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों देखिए उपराष्ट्रपति की क्या योग्यता है। तो उपराष्ट्रपति की सबसे पहली योग्यता यही होगी कि वह भारत का नागरिक हो। तो देखिए भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जो भी प्रतिनिधि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं तो उन सब की योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। तो दोस्तों जिसकी आयु 33 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा भी दिवालिया इसके अलावा सरकार द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को दिवालिया घोषित न किया गया हो वो व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता है। जिस व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर रखा है वो व्यक्ति चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। इसके अलावा किसी लाभ के पद पर तो दोस्तों देखिए इसके अलावा योग्यता है कि वह किसी भी लाभ के पद पर न हो। इसकी और एक योग्यता है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो देखिए उपराष्ट्रपति का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन समय से पहले महावीर से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन उसको समय से पहले भी महावीर के खिलाफ ला करके हटाया जा सकता है। अब आता है शपथ। तो शपथ की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा यहाँ उनकी द्वारा नियुक्त तो देखिए यहाँ राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिला सकता है। यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त अधिकारी किया जाता है वो भी राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। फिर आता है त्याग पत्र। तो आपको देखिए त्याग पत्र की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये प्रावधान किया गया। अब देखिए महाभियोग। महाभियोग क्या है
संविधान के अकॉर्डिंग जो महाभियोग राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है वो महाभियोग कहलाती। लेकिन प्राय महाभियोग हम उपराष्ट्रपति के लिए सर्वोच्च उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के हटाने के जो प्रयोग में महाभियोग शब्द का उपयोग करते हैं। तो देखिए उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया जाता है वो सर्वप्रथम प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। इसके अलावा राज्य सभा से 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। फिर 14 दिनों तक उपराष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। फिर 14 दिन के बाद में राज्यसभा से 2/3 बहुमत। तो दोस्तों देखिए 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके लोकसभा में भेजा जाता है। फिर लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाता है। तो जिस दिन उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया था उसी दिन से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। अब देखिए जिस समय उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा तो आपके मन में यही प्रश्न उठता होगा कि सभापति, तो देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति की जो राज्यसभा व लोकसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया गया है। ऐसे समय में राज्यसभा का जो सभापति का कार्यभार उपसभापति, जैसे उपराष्ट्रपति का जो कार्यभार समाप्त हो जाता है, पद समाप्त हो जाता है, ऐसे समय के लिए उपसभापति सभापति का कार्य करता है जब तक उपराष्ट्रपति उन्हें निर्वाचित नहीं होते तब तक। फिर आता है निर्णायक मत। तो दोस्तों देखिए निर्णायक मत की बात करते हैं तो जैसे राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो अधिवेशन के दौरान किसी भी प्रस्ताव को लेकर के दोनों पक्षों में बराबर या समान मत प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत प्रदान करने का अधिकार केवल उपराष्ट्रपति को है या हम कह सकते हैं सभापति। बाकी में मतदान करने का अधिकार उपराष्ट्रपति को नहीं है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों या बता दीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों देखिए अब उपराष्ट्रपति
वह सत्यों का उल्लेख करेंगे। तो देखिए, उपराष्ट्रपति का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं, जो अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता करना। हमने गठन में पढ़ा था सभापति। तो देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और समस्त जो बैठकें होती हैं उस बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, या अध्यक्षता भी कह सकते हैं। अध्यक्षता है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती। आपको यह भी बताया था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बल्कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो देखिए, जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो किसी भी विधेयक में उपराष्ट्रपति को मतदान देने का अधिकार नहीं है, लेकिन इनको एक शक्ति दे रखी है कि राज्यसभा में किसी भी प्रस्ताव को लेकर दोनों पक्षों में एक समान या बराबर मत प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में निर्णय मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को। उस समय उपराष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, उस प्रस्ताव को पास भी कर सकता है, वह ठुकरा भी सकता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का जो कार्य है वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार ग्रहण करना, ये इनका कार्य है। तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति किन किन परिस्थितियों में अनुपस्थित रहता है। माना की बात करते हैं, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु होने पर राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्यभार, राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति ग्रहण करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने कार्यकाल से पहले ही अपना त्याग पत्र दे दिया, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। तो उस राष्ट्रपति का जो कार्यभार उपराष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। इसके अलावा संसद के किसी भी सदन से महाभियोग ला करके दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया है। ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। अन्य किसी कारण से उत्पन्न राष्ट्रपति की असमर्थता की स्थिति में, तो देखिए कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे राष्ट्रपति का जो कार्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है। जैसे बात कर देते हैं, कोई राष्ट्रपति को गंभीर बीमारी या रोग उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे समय में उपराष्ट्रपति का पद का जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति ग्रहण करेगा। यहाँ हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति
2 या 3 दिन विदेशी दौरे पर गए हुए हैं, विदेशी यात्रा पर गए हुए हैं, तो ऐसे समय में जो 2 या 3 दिन हैं वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है उस राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का कार्यभार को उपराष्ट्रपति के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो लेकिन इसके अलावा राज्यसभा की जो बैठकों की अध्यक्षता करना वो पहले सभापति होता है। तो ये हमको याद करना है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति स्वयं त्याग पत्र दे देता है, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला करके उसको हटा दिया जाता है, यहाँ राष्ट्रपति कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, यहाँ विदेशी यात्रा पर राष्ट्रपति गए हुए हैं, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा संपन्न किया जाता है। एक बात याद रखना कि जो ये कार्यवाही जो उपराष्ट्रपति काम कर रहे हैं वो 6 माह से अधिक समय तक नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति तो देखिए उपराष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रपति का कार्यभार 6 माह अधिक समय तक या नहीं रह सकता है। तो देखिए उपराष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो ग्रहण करते हैं वो मैक्सिमम अधिकतम कितने 6 माह से अधिक समय नहीं ले सकता है। 6 माह के अंदर उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, नए राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। तो ये किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक समय तक राष्ट्रपति पद का जो भार है तो उपराष्ट्रपति 6 माह से अधिक समय तक ग्रहण नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आज इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे प्रधानमंत्री का जो कार्य व शक्तियां, मंत्रिपरिषद की कार्य व शक्तियां, इसका कल अपन लेकर करेंगे।